नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। यूपी के पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी पर आरोप है कि वो पर्दे के पीछे से भाजपा को सीधा फायदा पहुंचा रही है और इस बात का जवाब देने के लिए मायावती को खुद सामने आना पड़ा। मायावती ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना वक्त की बर्बादी है। मायावती को चुनाव के नतीजे से पहले ऐसा ऐलान क्यों करना पड़ा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि आखिर मायावती ने क्या कहा। में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है, जिसकी एक ये भी खास वजह थी कि जिसके कारण हमारी पार्टी को सन 1995 में सपा सरकार से अलग होना पड़ा था और इसको लेकर उस समय सभी पार्टियां काफ़ी चिंतित भी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि अब वही गलती बीजेपी भी इस चुनाव में दोहरा रही है, जिससे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें भी काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं, जो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय भी है। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। मायावती की पार्टी पर आरोप है कि कई जिलों में बीजेपी से ज्यादा पंचायत सदस्यों के बावजूद वो मैदान खाली छोड़ रही है ताकि बीजेपी को फायदा मिले। मिसाल के तौर पर गाजियाबाद को ही ले लीजिए। गाजियाबाद में कुल 14 जिला पंचायत सदस्य हैं। इनमें से 5 बीएसपी के हैं, 3 सपा के हैं, 3 आरएलडी के हैं और बीजेपी के सबसे कम सिर्फ 2 सदस्य हैं और 1 निर्दलीय हैं। मतलब बीएसपी यहाँ सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन खेल यहाँ ये हुआ कि बीएसपी ने अपना प्रत्याशी यहाँ उतारा ही नहीं और वोटिंग के पहले ही बीजेपी निर्विरोध जीत गई। कई जगहों पर मैदान से बाहर होकर भी बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में है। मिसाल के तौर पर आप कानपुर को ही ले लीजिए। कानपुर में 32 जिला पंचायत सदस्य की सीट है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए मैजिक फिगर है 17। सपा समर्थित 11 सदस्यों ने जीत हासिल की है। बीजेपी के 9 सदस्य जीते और बसपा के 5, साथ ही 6 निर्दलीय हैं और 1 निषाद पार्टी का। जीत का मैजिक फिगर छूने के लिए बीजेपी को 8 सदस्यों की जरूरत है और बीएसपी को 6 सदस्यों की, यानी अध्यक्ष बीएसपी के समर्थन के बिना नहीं चुना जा सकता। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बसपा किसका साथ देती है। अब इस उतार चढ़ाव के बीच मायावती का दावा है कि 2022 में वो सत्ता में आने वाली हैं और उनके सत्ता में आने के बाद जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो खुद ब खुद मायावती के पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना कतई भी नहीं चल सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। अब 2022 की बुनियाद तैयार करने के लिए जिन जिला पंचायत अध्यक्षों पर बीजेपी और सपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उनके लिए मायावती का कहना है कि 2022 में जीत के बाद वो खुद उनके साथ आ जाएंगे। साफ है कि बात इतनी सीधी नहीं है। अब 3 जुलाई को ये बात साफ हो जाएगा कि अध्यक्ष चुनाव से बाहर रहकर मायावती समय बचा रही थी या फिर पर्दे के पीछे से किसी की मदद कर रही थी। यूपी के तमाम बड़े खबरों के लिए आप यूपी तक जरूर देखें। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।